तो आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि वक्फ बिल को लेकर सऊदी अरब से मोदी सरकार को लगा झटका। सऊदी अरब ने भारत पर लगाया वीजा प्रतिबंध, अब भारत के लोग नहीं जा पाएंगे सऊदी अरब। इलाहाबाद में गाजी मियां की दरगाह पर लहराया गया भगवा झंडा, छत पर चढ़कर हिंदुओं ने लगाए जय श्री राम के नारे, जमकर मचाया उत्पात। मणिपुर में वक्फ बिल को लेकर बवाल, उग्र भीड़ ने बीजेपी नेता के घर में लगाई आग, मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने जीत के बाद पहली बार राम मंदिर के किए दर्शन, बोले मुलायम सिंह भी चाहते थे बने राम मंदिर। वक्फ बिल को लेकर झारखंड से मोदी सरकार को लगा झटका, झारखंड में लागू नहीं होगा वक्फ संशोधन बिल, स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऐलान। पश्चिम बंगाल में रामनवमी से पहले भड़की हिंसा, उपद्रवियों ने पूजा पंडाल और मूर्तियों में लगाई आग, सियासी तनाव पश्चिम बंगाल में चरम पर। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वक्फ बिल को लेकर सऊदी अरब से मोदी सरकार को लगा झटका, सऊदी अरब ने भारत पर लगाया वीजा प्रतिबंध। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में वक्फ बिल कानून के पास हो जाने के बाद अब सऊदी अरब से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सऊदी अरब ने भारत समेत 14 देशों के वीजा पर अस्थायी रोक लगा दी है। ये रोक व्यापारिक, पारिवारिक और उम्रा वीजा पर प्रभावी होगी। बताया जा रहा है कि ये निर्णय क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व वाली सरकार ने इसलिए लिया है ताकि बिना रजिस्ट्रेशन के अन्य देशों के लोग हज में हिस्सा न ले सकें। यह प्रतिबंध अस्थायी है और केवल हज सीजन यानी जून मध्य तक लागू रहेगा। हज के समाप्त हो जाने के बाद वीजा प्रक्रिया दोबारा समान रूप से शुरू कर दी जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रयागराज में गाजी मियां की दरगाह पर हिंदुओं ने लहराया भगवा झंडा, छत पर चढ़कर लगाए जय श्री राम के नारे, दरगाह पर जमकर मचाया उत्पात। दोस्तों आपको बता दें कि इलाहाबाद के सिकंदराबाद स्थित गाजी मियां की दरगाह पर महाराज सुहेलदेव सम्मान सुरक्षा मंच के कार्यकर्ता चढ़ गए। हाथ में भगवा ध्वज लेकर कार्यकर्ता दरगाह के ऊपर खड़े होकर लहराते हुए जय श्री राम का नारा लगाने लगे। उन्होंने गाजी मियां की दरगाह को हटाने की मांग की। सिकंदरा स्थित गाजी मियां की दरगाह पर प्रत्येक रविवार और बुधवार को रोजा का मेला लगता है। इसमें हजारों की भीड़ जुटती है। पुलिस प्रशासन ने पिछले 3 रविवार से रोजा मेला पर रोक लगा दिया था। इस नवरात्रि की 9वीं तिथि पर सुहेलदेव सम्मान सुरक्षा मंच के कार्यकर्ता भगवा ध्वज लेकर इस पर चढ़ गए और जय श्री राम के नारे लगाए और जमकर अपमान किया। वहीं आपको बता दें कि अभी तक पुलिस ने इनमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मणिपुर में वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार को लगा झटका, उग्र भीड़ ने बीजेपी नेता के घर में लगाई आग। दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर में एक बार फिर से बवाल मच गया है। रविवार देर शाम को उग्र भीड़ ने मणिपुर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष असगर अली के घर को आग के हवाले कर दिया। माना जा रहा है कि उग्र भीड़ ने असगर अली के घर पर इसलिए हमला किया है क्योंकि उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन किया था और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। हिंसा का वीडियो भी सामने आया है जिसमें घर धू धू कर जलते हुए नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि लोगों ने बताया है कि यह हमला इसलिए किया गया है क्योंकि वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम नाराज हैं और वो लगातार बीजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि खास तौर पर उन लोगों का विरोध भी किया जा रहा है जिन्होंने वक्फ बिल का समर्थन किया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वक्फ बिल को लेकर झारखंड से मोदी सरकार को लगा झटका, झारखंड सरकार लागू नहीं करेगी वक्फ बिल, किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि वक्फ बिल राज्यसभा लोकसभा दोनों से ही पास हो गया है और ये राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कानून बन गया है। लेकिन आपको बता दें कि अब झारखंड से मोदी सरकार को लेकर बुरी खबर वक्फ बिल को लेकर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ विरोध अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने रविवार को एक बयान जारी कर ऐलान किया है कि राज्य में वक्फ संशोधन बिल लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि झारखंड में भाजपा का तुगलकी फरमान चलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि अडानी और अंबानी को वक्फ बोर्ड की जमीन बेचने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम समाज के नकली हितैषी नहीं बने।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास के बीच फिर से चला तनाव। इजराइल पर हमास ने कर दी रोक टोक की बौछार। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच अब फिर से तनाव शुरू हो गया है। हमास ने इजराइल के दक्षिणी शहर अस्कलोन पर रॉकेट दागे हैं। यह हमला इजरायली हमले के जवाब में किया गया है। इजराइल की सेना के अनुसार लगभग 10 प्रोजेक्टाइल दागे गए हैं, जिसमें से अधिकांश को सफलतापूर्वक रोक दिया गया है, जबकि कई उनके ऊपर आ गिरे हैं। इजरायली आपातकालीन सेवाएं रॉकेट हमले के बाद राहत और बचाव के कार्य में जुट गई है। इस हमले में एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है। आपातकालीन टीमें गिरे हुए इस रॉकेटों के स्थान पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रही है। हमले के बाद शहर की सड़कें टूटी हुई हैं और कार की खिड़कियां भी टूट गई हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसे बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम मंदिर के दर्शन करने पहुंचे अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद। कहा मुलायम सिंह भी चाहते थे मंदिर का हो निर्माण। दोस्तों आपको बता दें कि रामनवमी के मौके पर अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद राम मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि राम मंदिर के दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा है कि भगवान राम की कृपा उन पर हमेशा बनी रही और भगवान राम की इच्छा के अनुसार ही वो लोकसभा चुनाव अयोध्या से जीते हैं। उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतना बड़ा जो पद मिला है वो श्री प्रभु राम की कृपा से मिला है। उन्होंने कहा है कि मुलायम सिंह यादव भी राम मंदिर के निर्माण के समर्थन में थे। उन्होंने भी कहा था कि राम मंदिर का निर्माण हो और इसका काम बहुत अच्छे से हो। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो वक्फ संशोधन कानून आते ही एक्शन मोड में फडणवीस सरकार। 60% अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई है। वहीं यूपी की योगी सरकार के बाद अब महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र सरकार वक्फ जमीन से अतिक्रमण हटाने और इसमें शामिल लोगों एवं ट्रस्ट के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रही है। महाराष्ट्र सरकार ने वक्फ भूमि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने का प्लान बनाया है, जिसमें मराठावाड़ा में 60% अवैध कब्जा भी शामिल है। इसे लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उनकी सरकार ने अतिक्रमण और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला लिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ नेताओं ने एक बड़े घोटाले में वक्फ की जमीन हड़प ली है। वक्फ संशोधन के नए कानून आने के बाद पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी और बदले में गरीब मुसलमानों के जीवन में बदलाव आएगा। पहले वक्फ की जमीन हड़पने पर अपील करने का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब संशोधन में ये सुविधा मिली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में रामनवमी से पहले हिंसा। उपद्रवियों ने पूजा पंडाल और मूर्तियों में लगाई आग। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में रामनवमी की तैयारियों के बीच तनाव का माहौल बढ़ता जा रहा है। उत्तर 24 परगना जिले के गोबरडांगा थाना क्षेत्र में उपद्रवियों ने पूजा पंडाल और मूर्तियों के आग के हवाले कर दिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। इस घटना ने न केवल स्थानीय लोगों को आक्रोशित कर दिया है, बल्कि राज्य में राजनीतिक विवाद को भी हवा दे दी है। उत्तर 24 परगना के वरगुम कचहरी बाड़ी इलाके में अग्रदूत संघ क्लब पिछले 40 सालों से वसंती पूजा का आयोजन करता रहा है। स्थानीय आयोजकों का कहना है कि रात 2 बजे तक सब कुछ ठीक था, लेकिन सुबह 4 बजे पंडाल में आग की लपटें दिखाई दी। एक आयोजक ने बताया कि हम रात 2 बजे तक देखते रहे, फिर सुबह 4 बजे देखा कि पंडाल में किसी ने आग लगा दी और आग में मूर्तियों का एक हिस्सा भी जल गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो वक्फ बिल पास हो जाने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध करने का ऐलान किया। बोले सब्र रखें मुसलमान, शब अल्लाह पर छोड़ दे। दोस्तों आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक दोनों सदनों से पास होने के बाद अब कानून बन गया और इस कानून के विरोध में कई अलग अलग मुस्लिम संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी की MIM, आम आदमी पार्टी ने इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक को इस्लामी मूल्य पर हमला बताया है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मुसलमान इसको लेकर सब्र रखें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे देश में इस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ पार्टियां BJP के दबाव में इसका समर्थन करने लगी, जिसके कारण ही
वक्फ संशोधन कानून पास हो पाया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि किस तरह से मुसलमानों को परेशान करने की योजना बनाई जा रही है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वक्फ संशोधन कानून आते ही एक्शन मोड में फडणवीस सरकार, 60% अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर। यह दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई है। वहीं यूपी की योगी सरकार के बाद अब महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र सरकार वक्फ जमीन से अतिक्रमण हटाने और इसमें शामिल लोगों एवं ट्रस्ट के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रही है। महाराष्ट्र सरकार ने वक्फ भूमि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने का प्लान बनाया है, जिसमें मराठावाड़ा में 60% अवैध कब्जा भी शामिल है। इसे लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उनकी सरकार ने अतिक्रमण और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला लिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ नेताओं ने एक बड़े घोटाले में वक्फ की जमीन हड़प ली है। वक्फ संशोधन के नए कानून आने के बाद पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी और बदले में